आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन का एपिसोड जो था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मैकडाउन का एपिसोड था। यहाँ इस स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर आपको एजे ली का रिटर्न देखने को मिल गया और आपको हमें देखने को मिला ब्रोक लेसनर का रिटर्न फिर से। तो भाई क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन शो के अंदर डिटेल में बात करते हैं, 2 सेगमेंट की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बिना किसी देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शो की शुरुआत करते नजर आते हैं हमारे जॉन सीना जो होते हैं भाई अपनी क्राउड के अंदर, मतलब क्राउड के बीच में यानी बीच रिंग में खड़े होते हैं और वहाँ पे आकर के वो पहले तक क्राउड की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि स्मैकडाउन का एपिसोड जो है इनकी लास्ट अपीयरेंस है, इसके बाद वो नहीं देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। ऐसे मतलब उन्होंने बता दिया पब्लिक को और वो कहते हैं कि देखो जो यहाँ की क्राउड है बहुत ज़्यादा मस्त क्राउड है, शिकागो की क्राउड जो है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट क्राउड है और सबसे बेहतरीन क्राउड है, यहाँ का रिएक्शन ही बढ़िया मिलता है। और यहाँ क्राउड जो है भाई शिकागो की क्राउड जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब सबसे यहाँ मतलब इतनी क्राउड है, सबसे बेहतरीन क्राउड जो है वो शिकागो की क्राउड है। ऐसा मतलब तारीफ करते हैं, वहाँ की एरिना की तारीफ कर रहे होते हैं हमारे जॉन सीना ने भाई फ्रांस के अंदर ही बोला था, जहाँ जाते हैं जॉन सीना सेम चीज़ें बोलते हैं कि भाई सभी क्राउड जो है खुश हो जाए भाई। तो जॉन सीना जो होते हैं भाई तारीफ पे तारीफ कर रहे होते हैं वहाँ पे क्राउड की, स्मैकडाउन के एपिसोड की क्राउड की जो कि शिकागो से लाइव हो रहा था। तो भाई वहाँ की क्राउड की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, कहते हैं तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तुम लोग बेस्ट क्राउड हो, एवर सभी जगह से सबसे बेस्ट क्राउड हो तुम, यहाँ की शिकागो क्राउड सबसे बेस्ट है, मतलब जैसे मैंने पहले बोला। तो भाई तारीफ करते हैं वहाँ पे। उसके बाद होते हैं भाई सैमी ज़ेन होते हैं, सैमी ज़ेन आते हैं और सैमी ज़ेन भाई मतलब फेस टू फेस हो जाते हैं यहाँ पे अपने जॉन सीना से। जॉन सीना को कहते हैं कि जॉन सीना तुमसे मैं पहले मैच कर चुका हूँ, आज मैं यूएस चैंपियन हूँ, तो चलो एक मैच करते हैं इस स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। और वो मतलब कि वहाँ क्राउड जो होती है ना वहाँ की सैमी ज़ेन को ना भाई अच्छा सा मतलब कि रिएक्शन नहीं देती, वहाँ क्राउड बू कर रही थी भाई वहाँ पे सैमी ज़ेन को, पता नहीं क्यों पर बू कर रहे थे भाई स्मैकडाउन के एपिसोड की जनता, यानी शिकागो की क्राउड जो है वो बू कर रही होती है हमारे सैमी ज़ेन को। नॉर्मली सैमी ज़ेन को अच्छा खासा रिएक्शन मिलता है लेकिन वहाँ पे रिएक्शन पता नहीं क्यों उल्टा मिल रहा था उनको। उसके बाद शायद ये कारण हो सकता है कि भाई जॉन सीना सामने खड़े इसलिए भाई शिकागो की क्राउड ने सैमी ज़ेन की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी वहाँ पे। उसके बाद देखने को मिलता है हमें कि भाई सैमी ज़ेन जो होते हैं वो एक मैच मांग रहे होते हैं हमारे जॉन सीना कहते हैं कि जॉन सीना चलो एक मैच करते हैं, किसी और एपिसोड के अंदर नहीं बल्कि इसी एपिसोड के अंदर करेंगे, कोई पेपर व्यू के अंदर नहीं बल्कि इसी एपिसोड के अंदर करेंगे, स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर जहाँ पे हम खड़े वहीं पे कर लेते हैं। तो जॉन सीना ने बिना किसी देरी के उस मैच को कंफर्म कर दिया। तो कंफर्म होने के बाद उनका मैच सेटअप होता है, मैच स्टार्ट होता है, दोनों का मैच मतलब चल पड़ा, दोनों का मैच अल्टीमेट मैच था। इस मैच के अंदर भाई हमें देखने को मिलता है कि जॉन सीना ने अपना दोनों फिनिशर लगाने की कोशिश तो क्या की पूरा लगा ही दिया, सैमी ज़ेन के ऊपर पिन करने गए तो पिन आउट कर दिया, स्पेयर मारा जॉन सीना ने तो फिर पिन करने गए फिर पिन आउट कर दिया, फिर अपना GTS लगाया अपने CM पंक वाला फिनिशर, शिकागो क्राउड वहाँ पे खुश हो गई ये चीज़ देख करके, फिर पिन किया तो फिर किक आउट कर दिया। इसका मतलब कि भाई जो हमारी शिकागो की क्राउड थी वो खुश तो हो रहे थे लेकिन भाई सैमी ज़ेन जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि अल्टीमेट यहाँ पे डिफेंस कर रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, बार बार किक आउट कर रहे थे भाई। फिर एक बार हम देखने को मिलता है हमें कि ब्लू थंडर बॉम्ब लगा दिया हमारे सैमी ज़ेन ने, फिर पिन करने की कोशिश की तो फिर किक आउट कर दिया अपने जॉन सीना ने। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई जो हमारे जॉन सीना है वो ले गए अपने टॉप रोप के ऊपर, पूरा टॉप रोप के ऊपर वहाँ पे ले जाने के बाद फिर वहाँ पे मतलब कि अल्टीमेट फिनिशर लगाने की कोशिश की, यानी कि वहाँ ऊपर उठा लिया सैमी ज़ेन को और जॉन सीना फिनिशर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा भी दिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन थोड़ा मतलब कि दिक्कत खड़ी कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी लगा दिया फिनिशर हमारे जॉन सीना ने ऊपर टॉप रोप चढ़ने के बाद, और पिन करने की कोशिश की तो फिर पिन किक आउट कर दिया। उसके बाद भाई दोनों जने मतलब नीचे लेटे पड़े हैं और दिस इज ऑसम के चैट्स लग रहे हैं भाई पब्लिक की तरफ से। और वहाँ पे भाई कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है बीस्ट इनकार्नेट। तो बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर का भाई थीम प्ले सॉन्ग होता है, वो निकल के सामने आते हैं और वो जाते हैं रिंग की तरफ जाते हैं। पहले तो भाई रेफरी का पैर पकड़ के खींचते हैं, पैर पकड़ के खींचा और उनको बाहर फेंका। उसके बाद देखने को मिलता है कि उन्होंने रेफरी को फेंका, उसके बाद उन्होंने सैमी ज़ेन की तरफ गए, सैमी ज़ेन को उठाया, अपने F5 का शिकार बनाया। उसके बाद देखने को मिलता है कि जॉन सीना की तरफ गए, जॉन सीना को 3-4 बारी तो उन्होंने F5 लगाया। उसके बाद जॉन सीना का हो गया बुरा हालत, जॉन सीना उठ नहीं पा रहे। उसके बाद देखा कि भाई जॉन सीना का बुरा हालत हो चुका है जॉन सीना ब्रोक लेसनर ने, तो पीटने के बाद वो चले जाते हैं बैक स्टेज गए और उन्होंने बोल दिया कि रैसल फलूजा के अंदर, या जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नेक्स्ट पेपर व्यू है फलूजा, पता नहीं ऐसा कुछ करके नाम है, नाम अगर सही ले रहा हूँ तो उसके अंदर देखने को मिलेगा मैच आपको ब्रोक लेसनर एंड जॉन सीना का। कंफर्म हो गई ये चीज़ आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर, जो कि रूमर्स भी था कि ये जो मैच है देखने को मिलेगा रैसल फलूजा के अंदर। तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कंफर्म कर दिया इस मैच को। कैमरे के आगे खड़े हुए ब्रोक लेसनर ने बोल दिया कि मिलते हैं जॉन सीना रैसल फलूजा के अंदर। तो भाई उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उस मैच को कंफर्म कर दिया जॉन सीना एंड ब्रोक लेसनर, जो कि आपको देखने को मिलेगा रैसल फलूजा के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों देखने को मिलता है, आगे बात करते हैं
भाई आगे बात करेंगे जो कि देखने को मिला हमें बैकी लिंच का सेगमेंट। बैकी लिंच आती है बीच रिंग में। पहले तो भाई इनको मतलब बड़े आदर के साथ बुलाया हमारे सेथ रॉलिंस ने, ऑडियंस के बीच में खड़े हुए। तो भाई बीच रिंग में आती है हमारी बैकी लिंच आती है। तो भाई पहले तो वो वहाँ क्राउड को गिना रहे थे कैसे शिकागो की मेन बंदा यानी कि जो हमारे CM पंक है उनका भाई बेइज्जती किया है, उनको पंच थप्पड़ मारे मुंह पे। तो भाई वही मतलब बता रही होती है। उसके बाद कुछ देर बाद CM पंक की बेइज्जती करते, CM पंक की बेइज्जती करते यहाँ पे बैकी लिंच जो कहते हैं कि भाई यहाँ पे मैं किसी को लेकर नहीं आया हूँ। तो उसके बाद जो होता है भाई बैकी लिंच बातों में थप्पड़ा मारना फिर शुरू कर दिया, यानी कि स्लैप मारना शुरू कर देती है अपने फेस पे, CM पंक के फेस पे। उसके बाद देखने को मिलता है कि CM पंक चले जाते हैं रिंग छोड़ के। उसके बाद CM पंक खड़े होते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तूने पिछली बार की तरह मुझे स्लैप मारोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा और कोई तुम्हें मतलब कि कुछ कहेगा नहीं। तो भाई इतने में थीम प्ले सॉन्ग होता है AJ ली का। तो फाइनली AJ ली का थीम प्ले सॉन्ग देखने को मिला हमें। थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आती हैं और अपने स्टाइल में और वो बीच रिंग में आती हैं और उसके बाद वो पहले जंप मारती है, उसके धक्का मारती है। उसके बाद वो मतलब कि थूक लगाकर थप्पड़ा मार देती है, स्लैप मार देती है अपने बैकी लिंच के फेस पे। बैकी लिंच नीचे गिर के उसके बाद वो रिंग छोड़ के भाग जाती हैं। बाद में सेथ रॉलिंस भी आते हैं। सेथ रॉलिंस एंड बैकी लिंच चलते हैं बैक स्टेज। बैकी लिंच की धुलाई होती नजर आई यहाँ पे हमें AJ ली के हाथों आज के इस महीने के एपिसोड के अंदर शिकागो किस जो कि लाइव था। तो मज़ा आएगा देखने में। आज का इस महीने का एपिसोड काफ़ी बेहतरीन एपिसोड था। अगर आपने लाइव देखा होगा तो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा आज का इस महीने का एपिसोड को। बात करें रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर का, दोनों का मैच कंफर्म हो चुका है नेक्स्ट वीक इस महीने के एपिसोड के लिए। अगले वीडियो ये देखते वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।